आइए आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पहले अध्याय का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं उस मूल सिद्धांतों में कोर्स को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे कि मानव भूगोल के पहले की कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मानव भूगोल से पहले हम जानेंगे कि भूगोल क्या है। ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी। और इस प्रकार से ज्योग्राफी को ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक, इस प्रकार पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी को ही हिंदी में भूगोल कहते हैं। भूगोल भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल। भू का अर्थ है पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है गोलाकार। इस प्रकार गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। ठीक, परिभाषा को भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, टाली महोदय ने बताया है। और अंग्रेजी में भी इसको है कि ज्योग्राफी इज द सबलाइम साइंस दैट सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अर्थ इन द हेवेंस। ये टालमी महोदय ने बताया है। ठीक, फिर आगे चल करके और भी परिभाषाएं हैं जिसे हम देख सकते हैं भूगोल की परिभाषा में कि यहाँ पे है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेडजल महोदय ने बताया है। ठीक, फिर एनएलसी सैंपल, कुमारी सैंपल कहती हैं, उनकी परिभाषा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक, इस प्रकार से नेक्स्ट डिफिनीशन है विडाल डी लाप्लास महोदय का, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से ऊपर संकल्पना। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक, इस प्रकार हम आगे चलकर देखते हैं कि ज्योग्राफी को भूगोल के अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में इसे भौतिक भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल को इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति के बीच, ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति और मानव दोनों का रिलेशन, अंतर संबंध क्या कहा जाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध को ही ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले
इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म या पर्यावरण निश्चयवाद का अध्ययन करते हैं। ठीक, पर्यावरण निश्चयवाद, इसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन अर्थात मानव प्रकृति पर पूर्णतया निर्भर रहता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रकृति का ही बोलबाला रहता है। प्रकृति से हटकर मानव कुछ नहीं कर सकता है, इसमें यही बताया गया है। और इसमें टेक्निकल बहुत कम होता है, इसे प्रिमिटिव सोसाइटी भी कहते हैं। ठीक, ये है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। दूसरा है नेचर ऑफ पॉसिबिलिज्म। नेचर ऑफ पॉसिबिलिज्म माने संभववाद। दूसरा है संभववाद, नेचर ऑफ पॉसिबिलिज्म। इसको प्राकृतिक संभववाद भी कहते हैं। इसमें ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति, इसमें अर्थात प्रकृति का मानवीकरण होता है। अर्थात इसमें प्रकृति का मानवीकरण होता है। इसमें मानव काफ़ी विकास की तरफ अग्रसर होता है और प्रकृति को अपने अनुकूल ढालने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसमें मानव की स्वतंत्रता होती है। इसमें टेक्निकल डेवलपमेंट अर्थात तकनीकी विकास होता है। नेक्स्ट है तीसरा नेओ डिटरमिनिज्म। तीसरा है नेओ डिटरमिनिज्म अथवा स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। तीसरा है स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। इसमें नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब रेड लाइट जलती है तो इसका मतलब स्टॉप, रुको। मतलब तब लाल बत्ती का मतलब हो गया स्टॉप, रुक जाओ। प्रकृति अलाउ नहीं, जब तक प्रकृति अलाउ नहीं करेगी आप नहीं जाएंगे। ठीक, और यदि ग्रीन लाइट जल रही है तो इसका मतलब आप जाइए। ठीक, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसको प्रतिपादित किया था नेओ डिटरमिनिज्म को। इसमें इन्होंने बताया था यदि प्रकृति हरी झंडी दे रही है तब आप जाइए, यदि प्रकृति अलाउ नहीं कर रही है तो आप रुक जाइए। ठीक, नेक्स्ट है इसको और भी क्लियर देख लीजिए जैसे कि इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म जो पहला है वो नियतिवाद या निश्चयवाद में प्रकृति हावी रहती है और उसमें फ्रेडरिक रेडजल महोदय ने इसको प्रतिपादित किया था पहला। और दूसरा है पॉसिबिलिज्म या संभववाद कह लीजिए, जिसमें मानव हावी रहता है, विडाल डी ला ब्लास ने किया था। ठीक, और तीसरा है नेओ डिटरमिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बताया था। इसमें बताया था कि यदि रेड सिग्नल है तो इसका मतलब आप रुक जाइए, यदि ग्रीन सिग्नल है तो आप जाइए। ठीक, मतलब इस प्रकृति अलाउ कर रही है तो आप जाइए, प्रकृति अलाउ नहीं कर रही तो आप रुक जाइए। बैलेंस ऑफ बोथ की कॉन्सेप्ट दिया था ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। ठीक, इस प्रकार से ये इस पाठ में बहुत सारी चीज़ों को संकलित किया गया है। ठीक, और कई इसकी स्टेजेज हैं। ईयरली कॉलोनिकल पीरियड, इसमें ये है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड है। ठीक, 1930 में, फिर उसके बाद 1950 से 60 में स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन है। 1974 में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोच हैं। ठीक,
इसके बाद 1990 में मॉडर्न ज्योग्राफी आई। इसके बाद आप कुछ इसके सब फील्ड हैं, सब फील्ड में जैसे सोशल है, इकोनॉमिक है, अर्बन है, पॉलिटिकल है, सेटलमेंट है। इस प्रकार से इस पाठ का विस्तृत रूप में बताया गया है और आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।